नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी बात किसी परिभाषा से नहीं बल्कि लगभग 2500 साल पुरानी एक कहानी से शुरू करना चाहती हूँ। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसके पास सब कुछ था। महल था, वैभव था, सत्ता थी, सम्मान था, फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। उस राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ। कहा जाता है कि उनके पिता चाहते थे कि सिद्धार्थ को जीवन में केवल सुख ही दिखाई दे, इसीलिए उन्हें महल के बाहर की कठोर सच्चाइयों से हमेशा दूर रखा गया। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ महल के बाहर निकले और वहाँ उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। कुछ देर बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, किसी मृत व्यक्ति को देखा और फिर एक शांत साधु को देखा। उस दिन पहली बार उनके मन में एक प्रश्न उठा, अगर जीवन में दुख है, अगर सब कुछ बदलने वाला है तो मैं वास्तव में कौन हूँ और जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। दोस्तों, यही वह प्रश्न था जिसने एक राजकुमार को सिद्धार्थ गौतम बनने की राह पर चलाया। उन्होंने दुनिया जीतने की नहीं, पहले खुद को समझने की यात्रा शुरू की और जब उन्होंने खुद को समझा तो दुनिया उन्हें बुद्ध के नाम से जानने लगी। दोस्तों, यही है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ अपना नाम जानना नहीं है, अपने मन को समझना है, अपने विचारों को पहचानना है, अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने उद्देश्य को समझना है। यही मुझे ओशो की एक बात याद आती है। वे कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि ये है कि वह स्वयं से अनजान है। जब तक हम खुद को नहीं जानते तब तक हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ही जीते रहते हैं, ना कि अपनी सच्चाई के अनुसार। दोस्तों, आज हम सब भी किसी न किसी दौड़ में भाग रहे हैं। किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, किसी को ज़्यादा पैसा, किसी को बड़ा घर, ज़्यादा पहचान। लेकिन एक सवाल है, क्या हमने कभी रुककर खुद से पूछा है कि मुझे सच में क्या चाहिए? बहुत बार हम वह जीवन जीते हैं जो समाज चाहता है, जो लोग चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जो हमारा मन और हमारे मूल्य कहते हैं। ओशो ने एक बहुत ही गहरी बात कही है, जिस दिन तुमने स्वयं को देखना शुरू कर दिया उसी दिन तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, हम हर दिन आईने में अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने विचारों को देखा? क्या हमने कभी अपने गुस्से को समझा? क्या हमने कभी अपने डर से पूछा, तुम मेरे भीतर क्यों हो? यही है सेल्फ अवेयरनेस, अपने भीतर उतरना, खुद को बिना किसी दिखावे के स्वीकार करना और फिर हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। याद रखिए, जो इंसान पूरी दुनिया को जानता है वह बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन जो स्वयं को जान लेता है वही वास्तव में जागरूक होता है। इसीलिए बुद्ध ने बाहर की दुनिया से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझने का रास्ता चुना। आज हमारे जीवन में भी बहुत शोर है, मोबाइल का शोर, सोशल मीडिया का शोर, दूसरों की राय का शोर। लेकिन इस शोर में हम अपने मन की आवाज़ सुनना भूल गए हैं। ओशो कहा करते थे कि मौन केवल बोलना बंद करता नहीं है, मौन वह अवस्था है जहाँ तुम स्वयं को सुनना शुरू करते हो। और शायद यही कारण है कि जब हम कुछ देर शांति से अपने साथ बैठते हैं तो हमें अपने जीवन के कई सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। दोस्तों, आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले अपने आप से 3 सवाल ज़रूर पूछिएगा। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कहाँ गलती की? और क्या मैं आज सुबह वाले अपने आप से थोड़ा बेहतर इंसान बना हूँ? अगर आप रोज़ इन 3 सवालों के जवाब ईमानदारी से देंगे तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके निर्णय बेहतर होंगे और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन को दूसरों की नज़रों से नहीं, अपनी समझ से जीना शुरू कर देंगे। अंत में मैं आपको एक विचार देकर जाना चाहती हूँ। हम पूरी ज़िंदगी आईने में अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने मन का आईना देखते हैं। और जिस दिन अपने मन के आईने में स्वयं को सचमुच देख लिया, उसी दिन से आपकी सफलता नहीं, आपके नए जीवन की शुरुआत होगी। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही जीवन को नई दिशा देने वाले विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा अपने भीतर की यात्रा है। धन्यवाद।